हेलो दोस्तों, इमर्शन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम बिहार एसएससी के लिए रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इस बुक में कुल 24 सेट दिया गया है। सेट 1 हम लोग कर चुके हैं, जिसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग बिहार एसएससी का सेट नंबर 2 करेंगे, यानी दूसरा टेस्ट सीरीज आज करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य में लड़ा गया था और यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुआ था। और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो औरंगजेब का शासन काल है 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ऑप्शन बी सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 338 का अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। इसे भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो इसका संरक्षक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी सही है। आकस्मिकता निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। छठा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया? जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो इसकी बैठक 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में किया गया था। और इसी दिन घोषणा किया गया कि 26 जनवरी को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार किया वो कौन था, यानी किसके द्वारा भारत में लोगों की योजना तैयार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय के द्वारा लोगों की योजना तैयार किया गया, यानी एक आर्थिक योजना तैयार किया गया था। 8वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो इसकी मंजूरी 1992 ईस्वी में दिया गया था। रियो डी जेनेरियो कार्यक्रम वर्ष 1992 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए सही है। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ही इसका संचालन किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी पूर्वी तट में किस प्रकार की मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है? तो इसमें जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। बारी द्वाब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो द्वाब हम लोग कहते हैं दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग द्वाब कहते हैं, यानी दो नदियां अगर ऐसे गुजर रही है तो इस बीच के क्षेत्र को द्वाब कहा जाता है। और इन दोनों नदियों का नाम इसी द्वाब में छुपा होता है, यानी बारी में ही दोनों नदियों का नाम छुपा हुआ है। बार से हो गया ब्यास, आरी से हो गया रावी, यानी ब्यास और रावी के बीच के क्षेत्र को बारी द्वाब कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। 12वां प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में से शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब शीर्ष 5 वन आच्छादित राज्यों में से नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु और गंगा नदी प्रणाली किसके बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? यानी सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो इन दोनों के बीच अंबाला शहर स्थित है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाने वाला त्योहार है रोंगकर त्योहार असम में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। चेरोप त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है और नुंग क्रेम त्योहार मेघालय में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका रीजनिंग है, तो इसका देख लेते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और रीजनिंग और मैथ के हम लोग सेट को स्किप कर रहे हैं, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं, सिर्फ जीके और जीएस के प्रश्न को ही देख रहे हैं। अगर रीजनिंग और मैथ का भी सेट चाहिए तो आप लोग
कमेंट करें, हम उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। तो हम लोग सिर्फ रीजनिंग का ही प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ भी सिर्फ मैथ रीजनिंग है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल और ग्लूकोज में एल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि एल्कोहल और ग्लूकोज ये दोनों कार्बनिक यौगिक है, इसलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, यह विद्युत के कुचालक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाने पे क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है, क्योंकि यहाँ पे देख ले बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, इसका विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और लाल रंग का यहाँ पे देख लें कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक को लाल रंग का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर है कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी में संयोजित करने पर यदि वे प्रतिरोधक क्या होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनमें समान धारा प्रवाहित होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण। आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर कार्य डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन बी सही है। वस्तु का कार्य विस्थापन और बल पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबक प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पे आधारित है। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दिए दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न में से कौन सा आरेख सही है? इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी सही है, चित्र 4 सही है, इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बन सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन 112 मिलीलीटर होता है, ऑप्शन बी सही है। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली जैसे गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र मिट्टी के जमाव के कारण बनती है? इन तीनों नदियों के मलबे से लाए गए मिट्टी का निर्माण होता है, उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। नदियों के निक्षेप से बना मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध वित्त मंत्री से नहीं है, बल्कि इसका संबंध कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है, ऑप्शन ए सही है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, न कि राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सर्वोच्चतम दर कितना है? तो भारत में जीएसटी का सबसे हाई रेट 28% है, ऑप्शन बी सही है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है? तो राज्यपाल अपना पद भारत के राष्ट्रपति के समक्ष धारण करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। 56 नंबर प्रश्न है, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई में स्थित है, ऑप्शन बी सही है।
और यहाँ पे एक और है जिसे नागी पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है, यह भी जमुई में ही स्थित है। इसे भी नोट कर ले कि नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में स्थित है और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य भी जमुई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अब्दुल बारी है। ऑप्शन बी सही है। क्रांतिकारी संगठन आजाद दास्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो आजाद दास्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी सही है। मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है, बाकी भूटान, नेपाल, म्यांमार है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो इसकी अधिकतम राशि 50,000 है। ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 61 नंबर प्रश्न है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत में से किस वर्ष किया गया था? यानी पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से किया गया है? तो इसका शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखे? यानी इन कस्टडी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। ऑप्शन डी सही है। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध सितार से है। अरविंद पारिख का संबंध सितार से है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो इसे संसद के द्वारा 75 दिनों के अंदर पारित करना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसकी साक्षरता दर 74.04% है। ऑप्शन सी सही है। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध को कावेरी नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन ए सही है। एक है नागार्जुन सागर बांध जो बनाया गया वो कृष्णा नदी पे बनाया गया है और यह कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पे बनाया गया है। अगला प्रश्न है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई उपन्यास यान मार्टेल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका उल्लेख मौलिक कर्तव्य में किया गया है। ऑप्शन डी सही है। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत है और भाग 4 के क में है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो कूना क्रोएशिया की मुद्रा है। ऑप्शन ए सही है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। इनमें से कौन सा जलमर्ग मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो रूस और अमेरिका के बीच बेरिंग जल संधि स्थित है। 74वां प्रश्न है, द्वीप समूह टिएरा डेल फिएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो टिएरा डेल फिएगो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी अका, घाना की राजधानी अका है। ऑप्शन बी सही है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन बी सही है इसका। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जिसका कार्यकाल था 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी सही है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी
भारत करेगा, ऑप्शन ए सही है और यह मैच हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहारी पुरस्कार का संबंध साहित्य से है, ऑप्शन डी सही है। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो इसकी मेजबानी झारखंड राज्य के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए सही है। महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 के मेजबानी झारखंड के द्वारा किया जाएगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है, ऑप्शन ए सही है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां है, ऑप्शन डी सही है। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो एक जिला एक उत्पाद ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन ए सही है। आगे आपका 86 से मैथ है तो हम लोग इसे स्किप करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि फिर जीएस कहाँ पे है। 101 प्रश्न से फिर आपका साइंस स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा उप अधातु का गुणधर्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक उप अधातु का गुणधर्म है। किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय यानी अल जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड में अल जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? तो नीले रंग का तत्व कॉपर होता है जिसका संकेत Cu है, ऑप्शन डी सही है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसके रंग नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है या 2.2 भी कह सकते हैं। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो मिश्रण का निर्माण ठोस, द्रव एवं गैस के संयोग से होता है, ऑप्शन डी सही है। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी और आयतन कितना होता है? तो इसका आयतन 448 मिली होता है, ऑप्शन सी सही है। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, यह सही है। निकाय एक एंथैल्पी में परिवर्तन, यह भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 108 नंबर है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश के संख्या से निर्धारित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो फाइलेरिया नामक रोग मच्छरों के द्वारा फैलता है, ऑप्शन ए सही है। यदि मेंढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता के दिशा में, क्योंकि टिड्डा आपका प्राथमिक उपभोक्ता है और मेढक द्वितीय उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता तक बढ़ेगा। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो छुई मुई का पौधा मीमोसैसी कुल का पौधा है, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। 112 नंबर प्रश्न है, पेप्टिक वर्ण के जीवाणुओं का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? उनके वैज्ञानिक का नाम रॉबिन वारेन एवं बैरी मार्शल है, ऑप्शन डी सही है। ए और बी दोनों सही है। पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे रॉबिन वारेन एवं बैरी मार्शल। अगला क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में अपघटक होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अकार्बनिक पदार्थ को सरलतम रूप में बदल देते हैं, जैविक पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं, या कार्बनिक यौगिक का अपघटन नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैव पदार्थों को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। 114 नंबर प्रश्न है, केव रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर डी है, रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस। इसका नाम है केव रोग का दूसरा नाम है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो इसका स्थानांतरण जल के द्वारा होता है, ऑप्शन बी सही है। 116 आपका रीजनिंग है। इसके बाद आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो आपका सेट नंबर 2 पूरा हो चुका है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बिहार एसएससी के लिए बिहार स्पेशल जीके एंड स्टैटिक जीके का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।